Hello everyone, how are you? Today we will solve class 4th EVS worksheet week 26 lesson 23 पोचम पल्ली। आज हम क्लास 4th EVS की वर्कशीट सॉल्व करेंगे वीक 26 लेसन 23 पोचम पल्ली। तो चलिए वर्कशीट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1, आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट्स शोन इन द पिक्चर्स एंड राइट देयर यूजेस। चित्र में दी गई वस्तुओं को पहचानिए व उनके उपयोग लिखिए। तो फर्स्ट पिक्चर में चरखा दिखाया गया है, तो यहाँ लिखेंगे चरखा एंड इट इज़ यूज्ड फॉर स्पिनिंग कॉटन एंड अदर फाइन शॉर्ट स्टेपल फाइबर। इसका उपयोग सूत काटने में किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड पिक्चर इज़ ऑफ लूम। इसे हिंदी में करघा कहते हैं। लूम इज़ यूज्ड फॉर वीविंग क्लॉथ। लूम का प्रयोग कपड़े की बुनाई के लिए किया जाता है। क्वेश्चन 2, हाउ डिड द स्पेशल क्लॉथ साड़ी गेट इट्स नेम मेंशन्ड इन द लेसन। पाठ में बताए गए खास कपड़े साड़ी को उसका नाम कैसे मिला। तो इसका आंसर लिखेंगे पोचमपल्ली इज़ a town in Telangana. Most of the families in this town are weavers. That is why the special cloth that they weave is called पोचमपल्ली। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3, फिल इन द ब्लैंक्स। रिक्त स्थान भरिए। फर्स्ट, डैश इज नीडेड टू वीव स्पेशल साड़ी। डैश की ज़रूरत खास साड़ियाँ बुनने के लिए होती है, तो यहाँ हम लिखेंगे ग्रेट स्किल। सेकंड, ट्रेडिशनल स्किल इज़ टॉट बाय डैश टू इट्स नेक्स्ट जनरेशन। परंपरागत कार्य हुनर अपनी अगली पीढ़ी को डैश द्वारा सिखाया जाता है, तो यहाँ हम लिखेंगे फैमिली। क्वेश्चन 4, वाई वीवर्स आर गिविंग अप देयर ट्रेडिशनल वर्क। क्वेश्चन 4 का ए, बुनकर अपना परंपरागत कार्य क्यों छोड़ते जा रहे हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे वीवर्स आर गिविंग अप देयर ट्रेडिशनल वर्क बिकॉज दे डू नॉट गेट अ गुड प्राइस फॉर देयर साड़ीज। मैनी आर लीविंग देयर विलेजेस टू वर्क एज लेबरर इन बिग सिटीज़। चलिए आगे बढ़ते हैं। बी, इन योर ओपिनियन व्हाट इज़ द सॉल्यूशन टू द अबाव प्रॉब्लम। आपकी राय में इस समस्या का हल करने का क्या उपाय है। तो इसका आंसर लिखेंगे वी नीड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय हेल्पिंग वीवर्स टू गेट अ बेटर प्राइस एंड गवर्नमेंट शुड ऑल्सो मेक सम पॉलिसीज टू encourage them so that this precious craft will not be lost forever। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5, नेम 5 फेमस ट्रेडिशनल वर्क बीइंग डन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। हमारे देश के विभिन्न भागों के 5 परंपरागत कार्य लिखिए। तो इसका आंसर लिखेंगे फर्स्ट, कारपेट वीविंग इन भदोई इन उत्तर प्रदेश। कारपेट वीविंग भदोई उत्तर प्रदेश में होती है। सेकंड, टॉय मेकिंग mainly in the cities of South India. Third, इत्र production in Kannauj. Fourth, puppet making dancing in Rajasthan. Fifth, leather work in कानपुर and मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 6, आइडेंटिफाई दैम। इन्हें पहचानिए। ए पिक्चर, यह आयरन स्मिथ की पिक्चर है, तो यहाँ आयरन स्मिथ लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं। बी पिक्चर कारपेंटर की है, तो यहाँ कारपेंटर लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं। सी पिक्चर पोर्टर की है, तो यहाँ पोर्टर लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइफ स्किल वीक 26 जीवन कौशल सप्ताह 26। हाउ टू गेट हेल्प इन टाइम्स ऑफ प्रॉब्लम, कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ पुलिस
फायर डिपार्टमेंट, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी एक्सेट्रा। समस्या आने पर मदद पाने के लिए पुलिस के संपर्क नंबर, अग्निशमन विभाग, बच्चों के कल्याण समिति आदि के नंबर। इन डे टू डे लाइफ वन में फेस एनी प्रॉब्लम। हमें दैनिक जीवन में किसी भी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। We should be aware about keeping ourselves calm in adverse situation and have positive attitude to look for solutions. हमें प्रतिकूल परिस्थितियों में खुद को शांत रखने के विषय में जागरूक होना चाहिए और समाधान के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए। It requires insight of problem solving skill and information required to deal with a particular problem. किसी विशेष समस्या से निपटने के लिए समस्या को सुलझाने हेतु आवश्यक कौशल और जानकारी की आवश्यकता होती है। We can use special number resources but only in case of genuine problem. हमें समस्या के संदर्भ में विशेष नंबरों, संसाधनों का उपयोग करना चाहिए। Never prank with such numbers, otherwise you will be answerable for it. इन नंबरों पर झूठी कॉल करके हमें कोई शरारत नहीं करनी चाहिए, अन्यथा हम इसके लिए जवाबदेह होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ एक्टिविटीज़ फॉर स्टूडेंट्स। छात्रों के लिए गतिविधियाँ। क्वेश्चन 1, व्हाट इज़ द हेल्पलाइन नंबर ऑफ पुलिस एंड फायर डिपार्टमेंट। पुलिस और अग्निशमन विभाग के हेल्पलाइन नंबर क्या हैं? तो इसका आंसर लिखेंगे। पुलिस हेल्पलाइन नंबर इज़ 100। फायर डिपार्टमेंट हेल्पलाइन नंबर इज़ 101। क्वेश्चन 2, इफ़ यू फील समवन्स टच एज बैड टच, विच हेल्पलाइन नंबर योर टीचर और पेरेंट्स विल डायल। यदि कोई आपको बुरे स्पर्श के रूप में स्पर्श करता है तो आपके शिक्षक या माता पिता कौन सा हेल्पलाइन नंबर डायल करेंगे? तो इसका आंसर लिखेंगे 1098। 1098 इज़ अ चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर। क्वेश्चन 3, व्हाट इज़ द हेल्पलाइन नंबर ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट सर्विसेज। आपदा प्रबंधन सेवाओं हेतु हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो यहाँ लिखेंगे 1078। तो यहाँ हम 1078 लिखेंगे। 1078 इज़ द हेल्पलाइन नंबर ऑफ द डिज़ास्टर मैनेजमेंट सर्विसेज। तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।